बुलंदशहर से ऋषु कुमार ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। संत रविदास और मीराबाई की निकाली गई शोभा यात्रा। बुलंदशहर में शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव रंगपुर स्थित श्री गुरु रविदास आश्रम से संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रविदास और उनकी शिष्या मीराबाई की शोभा यात्रा निकाली गई। शनिवार की सुबह श्री गुरु रविदास आश्रम पर स्वामी वीर सिंह हितकारी द्वारा अमृतवाणी पाठ किया गया। दोपहर को रविदास और उनकी शिष्या मीराबाई की बैंड बाजा और झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में स्वामी वीर सिंह हितकारी संत रविदास के विचारों और संदेशों का बखान कर रहे थे। शोभा यात्रा की पूरा होने पर सत्संग का कार्यक्रम हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश से आए अनेक अनुयायियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की समापन मौके पर अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। रविदास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय परम गुरु भक्त मीराबाई जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय ब्रह्मलीन गुरु स्वामी सनईदास जी महाराज की जय। सर्वभेक भगवान की जय। आप सभी भद्रजनों का इस गुरु रविदास आश्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज ऐसे अवसर पर हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जब हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज और उनकी परम भक्त परम संत मीराबाई जी महाराज जी की भव्य शोभा यात्रा और रात्रि का संत समागम और 2 दिवसीय भंडारे का आयोजन, ये इस आश्रम का वार्षिक कार्यक्रम है। और आज इस अवसर पर इस पावन धरती की ओर से, मिशन की ओर से और अपनी संस्था की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। हमारा जो लक्ष्य है वो है संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं को, उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना। गुरु रविदास ऐसे समय काल में भारत भूमि के पावन धरातल पर प्रकट हुए जब ये देश अनेकों प्रकार की कुरीतियों, नाना प्रकार के आडंबरों और बहुत सारी कुव्यवस्थाओं से घिरा हुआ था। इतना ही नहीं, देश गुलामी की जंजीरों में भी जकड़ा हुआ था। ऐसी अवसर पर एक ऐसी किरण, एक ऐसी ज्योति, एक ऐसा सूर्य प्रकाशित हुआ भारत की भूमि पर, जिसने इतना सारा प्रकाश दिया कि मेरी रचना में वो शब्द नहीं जो मैं वर्णन कर सकूं। हम उनकी वाणियों को जब ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि कितना प्रासंगिकता है उनकी वाणियों के अंदर। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने किसी जाति, क्षेत्र, भाषा और नस्ल से ऊपर उठ करके मानवीय जो लक्षण है उनको पूरी तरह से मानव जाति के बीच में उनको प्रचार प्रसार करने का कार्य किया और मानवीय गुणों से मानव को परिपूर्ण करने का काम किया। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो 15 दुख और इनके जीवन काल से संबंधित ये बात दुनिया में विख्यात है कि ये दुखियों के कल्याण के लिए प्रकट हुए। प्रश्न था, दुखी कौन थे? दुखी वो थे जिनको मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया था। और वो लोग कौन थे? इससे आप भी अछूते नहीं है और मैं भी अछूता नहीं हूँ। यहाँ का बहुत बड़ा वर्ग जो है वो रोता था क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं थे। तब संत गुरु रविदास जैसी महान शख्सियत ने ऊपर उठ करके यहाँ लोगों को संदेश दिया। जात पात के रोग में उलझ रहे सब लोग मानुषता को खाते हैं, रविदास जात का रोग। जाति का फ्रेम जो हमारे ऊपर चढ़ा हुआ था, जिसने हमें जकड़ा हुआ था, सबसे पहले उसी को चोट गुरु रविदास ने मारी, जिसने हमारे भाईचारे में 25 से 30 साल के अंतराल हो गया इसका, तो तब से ही ये चल रहा है निरंतर। हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है। गांव के साथ साथ समाज और राष्ट्र के बीच में हम भाईचारे की भावनाओं को, समता, करुणा और मैत्री की भावनाओं को जन्म देने के लिए ये कार्यक्रम हर वर्ष कराते हैं। हमारा गांव इस मामले में बहुत अच्छा है। सभी जाति धर्म के लोग संत गुरु रविदास महाराज जी की भव्य शोभा यात्रा में शरीक होते हैं। इसका भारत के विभिन्न प्रदेशों के लोग आते हैं, जैसे कि मध्य भारत से, उत्तर भारत से आते हैं, दक्षिण भारत से आते हैं, महाराष्ट्र से लोग यहाँ पर आते हैं, बिहार से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, गुजरात के लोग होते हैं, पंजाब के लोग होते हैं, हरियाणा से बहुत लोग आते हैं, चंडीगढ़ से लोग आए हुए हैं बहुत सारे, तो उत्तराखंड से लोग आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत लोग हैं, दिल्ली के लोग आते हैं। तो ये धीरे धीरे करके, और अब इस कार्यक्रम पर पूरे विश्व की नजर होती है। ये जो कार्यक्रम किया जाता है, कार्यक्रम 2 दिवसीय होता है।
आज शोभा यात्रा है, रात्रि का संत समागम और आज और कल 2 दिन का निरंतर भंडारा अटूट लंगर बरताया जाता है।